इसका जो नक्षत्र लॉर्ड मून है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है और 12th हाउस को रूल कर रहा है। देखिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय त्रिपाठी है। आज हम इस कुंडली के माध्यम से ये बात देखने का प्रयास करेंगे, जब किसी व्यक्ति की कोई दशा चलती है तो उस दशा का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है और उसको किस प्रकार के उपाय करने चाहिए जिससे उसको उस दशा से होने वाले जो निगेटिव इफ़ेक्ट हैं उससे वो बच सके। देखिए ये विषुवंतरी दशा चल रही है। इसमें महादशा जो है वो है मरकरी की और अंतरदशा जो है वो है सैटर्न की, और ये चलेगी 12/6/2023 तक का। जो यहाँ पे केतु केतु लिखा होता है, यहाँ से दशा स्टार्ट होती है। अब देखिए, अब जो अंतरदशा को हम लोग देखते हैं, क्योंकि अंतरदशा में क्या होता है कि ये छोटा पीरियड होता है, साल 2 साल का पीरियड होता है। इसमें आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपको इस पे ही फोकस करना चाहिए। महादशा बहुत लंबा स्पैन होता है, उसमें 15 साल 20 साल उसका आप जोड़ के नहीं चल सकते। आपको चाहिए कि आप कम से कम समय के लिए इसको टारगेट बनाएं। अब देखिए, शनि की दशा चल रही है, तो शनि किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? शनि बैठा हुआ है चंद्रमा के नक्षत्र में। ये आप देख रहे हैं, NL लिखा हुआ है, NL के नीचे लिखा है चंद्रमा। ये शनि के सामने चंद्रमा लिखा हुआ है। शनि बैठा है चंद्रमा के नक्षत्र में। अब शनि कहाँ कहाँ बैठा हुआ है और क्या क्या नंबर्स दे रहा है उसको देखते हैं इसके बाद। अब देखिए, बर्थ चार्ट में शनि बैठा हुआ है 6th हाउस में, अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है। 10th राशि जो है उसी में बैठा हुआ है और 6th हाउस में बैठा हुआ है। और चंद्रमा बैठा हुआ है 8th हाउस में, और ये बैठा हुआ गुरु की राशि में। अब देखिए, हमने यहाँ पे लिख लिया महादशा मरकरी, अंतरदशा सैटर्न, जो छठे में बैठा है और 7वें को रूल कर रहा है, मतलब छठे 7वें दोनों को रूल कर रहा है। और ये एक चर राशि, चर राशि का मतलब ये 1 4 7 10 ये चर राशियों में आता है। अभी इसका मतलब मैं आपको बताऊँगा चर राशि मैंने क्यों लिखा हुआ है। और ये पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व का मतलब क्या? 2 6 10 ये पृथ्वी तत्व की राशि होती है। और इसका जो कारक होता है 10th हाउस का, जो कारक होता है वो कर्म कारक माना जाता है। 10th हाउस को कर्म कारक माना जाता है और शनि को भी कर्म कारक माना जाता है। और दिशा इसकी जो वास्तु में होती है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इसकी दिशा मानी जाती है। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं 6th हाउस को। 6th हाउस आपका जो है रोग, कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना, सेट रूटीन, जॉब, सर्विस देना, मतलब किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करना, ये सब 6th हाउस के कारक हैं। अब इस व्यक्ति की कुंडली में जो शनि की अंतर्दशा चल रही है उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो 8 12 दे रहा है। इसीलिए मैंने इस कुंडली को सिलेक्ट करा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि 8th हाउस और 12th हाउस ये 2 निगेटिव हाउस में गिने जाते हैं। इसका जो नक्षत्र लॉर्ड मून है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है और 12th हाउस को रूल कर रहा है। देखिए, कस्प कुंडली में देख लीजिए 8th में बैठा है और 12th में इसकी राशि आती है, 12th को रूल कर रहा है। और ये चंद्रमा जो होता है ये बैठा है द्वि स्वभाव राशि में, जो 12वें नंबर की राशि है ये द्वि स्वभाव राशि आती है। चर आती है, स्थिर होती है और द्वि स्वभाव होती है। अभी मैंने इसमें सब नोट कर रखा हुआ है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी। और इसका जो कारक होता है वो मन का कारक है और ये जल तत्व की राशि में बैठा हुआ है। 4 8 12 जो हैं ये जल तत्व में आते हैं, जैसे 2 6 10 पृथ्वी में आते हैं, 1 5 9 अग्नि में आते हैं, 3 7 11 जो है आपके वायु तत्व में आते हैं। अब 8वां हाउस क्या देता है? आपको कष्ट देता है, पीड़ा देता है, रिसर्च का होता है, ज्योतिष का हाउस होता है, रहस्यमय कार्यों का हाउस होता है, मतलब कोई भी कार्य जिसको आप छुपा के सीक्रेटिव कार्य करते हैं उसका हाउस होता है। और इसका जो सब लॉर्ड है वो मार्च, वो 4 9 12 दे रहा है, जो वो भी बैठा हुआ है चर राशि में। चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, चर राशि में बैठा हुआ है, जल तत्व की राशि हो गई। और ऊर्जा का कारक माना जाता है चंद्रमा मार्च को। और दिशा इसकी है उत्तर दिशा में बैठा हुआ है। अब देखिए, अब आपने इतना समझ लिया कि इस व्यक्ति की कुंडली में जो सैटर्न है वो जो रिजल्ट देगा वो चंद्रमा के देगा। चंद्रमा के रिजल्ट सैटर्न देगा वो 8 और 12 के देगा। अब इसको व्यक्ति को 8 और 12 के रिजल्ट का मतलब ये होता है, छठा हाउस है इसका प्रोफेशन जॉब, 7वां हाउस है इसका व्यापार या पार्टनरशिप। अगर इसकी शादी हो चुकी तो इसकी पार्टनरशिप से बात आ गई। अब इसको या तो छठे हाउस से जुड़े हुए कष्ट मिलेंगे जो कि प्राइमरी दिखा रहा है। छठा हाउस होता है क्लाइंट का पैसा, छठा हाउस है मतलब इसका अगर व्यापार करता है तो इसका पैसा फंस जाएगा। छठा जॉब करता है तो जॉब में इसको कष्ट मिलेगा। और 12वां हाउस भी आ रहा है तो जॉब का लॉस भी हो सकता है, छठे बिजनेस में भी लॉस हो सकता है इसको। पार्टनर्स के साथ अगर अपने रहता है तो पार्टनर से इसका झगड़ा हो सकता है, पार्टनर से लॉस हो सकता है इसको। और ये मन का कारक है, तो इस दशा में इस व्यक्ति को छठे हाउस के रिजल्ट और 8वें हाउस के रिजल्ट प्राइमरी मिलेंगे, क्योंकि छठे में बैठा है और 8वें में उसका नक्षत्र लॉर्ड बैठा हुआ है। तो ये पूरी दशा जो है, जब कोई दशा चलती है
तो उसका जो उस दशा का जो नक्षत्र लॉर्ड होता है, जैसे शनि की दशा चल रही है, इसका नक्षत्र और चंद्रमा है, वो जहाँ पे भी प्लेस्ड होगा जिस हाउस में, उस हाउस से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये पूरी दशा के अंतर में रहेगा। यदि मान लीजिए आपकी दशा चल रही है किसी पर्टिकुलर प्लेनेट की, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो हम इस पूरी दशा में अपने आप पे सेल्फ सेंट्रिक रहेंगे। ऐसे ही ये व्यक्ति इस दशा में 8वें हाउस से जूझता रहेगा। अब 8वां हाउस से जूझता रहने का तात्पर्य ये है, 8 और चंद्रमा में 8वें हाउस में है, तो 8वें हाउस से ये मन से द्वि स्वभाव राशि होने के कारण कभी परेशान तो कभी कम परेशान रहेगा, लेकिन मन से ये परेशान रहेगा। किन चीज़ों के लिए परेशान रहेगा? सोर्स क्या बनेगा? सोर्स बनेगा इसका जॉब, सोर्स बनेगा इसका बिजनेस, सोर्स बनेगा इसका पार्टनर, सोर्स बन जाएगा इसका आपका किसी भी चीज़ की ये सर्विस देता है तो वो बनेगा, सोर्स बनेगा इसका धन, पृथ्वी तत्व आ रहा है, धन त्रिकोण में आता है, इसलिए सोर्स का धन बनेगा। इसके कर्म को लेकर के ये चिंतित रहेगा, कर्म कारक ग्रह है, चिंता कर्म को लेकर के रहेगी। अब इसका उपाय क्या करना है? अब इसको उपाय ये करना है, ये सैटर्न जो है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है, 6th हाउस है सर्विस का, या तो ये किसी गरीब व्यक्तियों को सर्विस दे, या तो फिर ये 6th हाउस से जुड़े सैटर्न से जुड़े हुई चीज़ों का दान और चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ों, मतलब सैटर्न से जुड़ी हुई चीज़ों का दान और चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करे। सैटर्न से जुड़ी हुई चीज़ें जितनी भी होती हैं, जैसे कंबल है वगैरह है, इनका दान कर सकता है। और चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ें जो 8th हाउस से जुड़ी हैं, जिनका तत्व जो है, और ये दान किसको करना है? दान करना है फीमेल को करना है, क्योंकि चंद्रमा जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 12th हाउस में, जो कि एक फीमेल राशि है। मेल फीमेल राशि आप जानते ही हैं, जितने भी 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे नंबर होते हैं ये मेल में आते हैं, 2, 6, 10, 12 ऐसे नंबर ये फीमेल में आते हैं, ये फीमेल राशि में। तो इस व्यक्ति को ये क्या दान कर सकता है? ये दान कर सकता है चावल, ये दान कर सकता है चीनी, ये दान कर सकता है सफ़ेद वस्त्र। अगर ये सफ़ेद वस्त्र दान करेगा तो इसको सफ़ेद वस्त्र दान करने हैं फीमेल को, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा है वो एक फ़ीमेल राशि में बैठा हुआ है, तो इसको पर्टिकुलरली फ़ीमेल को ही सफ़ेद वस्त्र दान करने हैं। अगर ये जल में दान करना चाहे तो जल में दूध दे दान कर सकता है, दही कर सकता है। अगर यहाँ पे अग्नि तत्व में चंद्रमा बैठा होता है तो यही चीनी, दूध, दही का हम लोग हवन करवाते। अगर ये वायु तत्व में बैठा होता है तो चंद्रमा का मंत्र जाप करने को बोलते। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी ग्रह अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ है 1, 5, 9 में, आपका कोई भी ग्रह जिसकी दशा चल रही है उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, अगर वो 1, 5, 9 में बैठा हुआ है तो आपको उस ग्रह का हवन करना है। अगर आपका वही ग्रह 2, 6, 10 में बैठा हुआ है तो अगर आप वो अच्छे जगह प्लेस्ड है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व में आता है, आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। या अगर वो खराब जगह प्लेस्ड है तो आप उससे जुड़ी हुई पृथ्वी तत्व की चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगर वही ग्रह आपका जो है 3, 7, 11, अर्थात अगर आपका जो है अंतरदशा का जो नक्षत्र लॉर्ड होगा वो 3, 7, 11 में है। देखिए इसमें मेन होता है जो नक्षत्र लॉर्ड, अंतरदशा की जो प्लेनेट है इसमें वो सैटर्न है, उसका जो रिजल्ट देगा वो देता है उसका नक्षत्र। यदि उसका अंतरदशा का नक्षत्र लॉर्ड आपका 3 में, 7 में या 11 में, मतलब वायु तत्व की राशियों में पड़ा हुआ है, तो आपको इसका मंत्र जाप करना है। आपको मंत्र जाप से ही फ़ायदा होगा। देखिए तत्वों का जो केपी एस्ट्रोलॉजी में जो लोग इन कुंडलियों की राशियों का, तत्वों का महत्व नहीं बताते हैं, इसी चक्कर में केपी एस्ट्रोलॉजी में जो उपाय दिए जाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जब आप वायु तत्व में हैं, देखिए अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र कहाँ जाता है? वो हवा में जाता है, वायु में चला जाता है, तो उसका पूरा आपको रिजल्ट मिलेगा। जल तत्व की राशि में क्या होता है? जल तत्व की राशि में कोई भी चीज़ का आप दान करते हैं, जल तत्व की राशियाँ जो दान को दिखाती हैं। जल क्या है? बहता रहता है, तो आपको अपने हाथ से बहाना है। अग्नि तत्व की राशि जो क्या होती है? 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशियाँ होती हैं जिसमें ज्वलन हो, मतलब जो भी चीज़ आपको, आपके जो अंतरदशा का नक्षत्र लॉर्ड अगर अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ है तो आपको नक्षत्र लॉर्ड की चीज़ों से हवन करना है, अग्नि में डालना है। अग्नि से डालेंगे तो हवन हो जाएगा। और यही अगर 2, 6, 10 में बैठा हो जो पृथ्वी तत्व की राशि होती है, तो उसका अगर आप बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है तो रत्न धारण करिए, और ख़राब जगह प्लेस्ड है तो उन चीज़ों का दान करिए। और दान किसको करना होता है? इस राशि के अनुसार, ये मेल में है, फीमेल में है, तो उस व्यक्ति, इस इंसान को दान करना है। अगर ये देखिए फीमेल में यहाँ बैठा हुआ है तो मैंने यहाँ फीमेल लिखा हुआ है, फीमेल को दान करना है। अब अगर आप इसको वास्तु से समझना चाहें तो इस व्यक्ति के घर में जो सोर्स प्लैनेट है सैटर्न, सैटर्न की दिशा है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब इसको वेस्ट
वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से चंद्रमा के समस्त आर्टिकल्स को हटाना है, क्योंकि रिज़ल्ट जो है चंद्रमा देगा। अगर इसके WNW में चंद्रमा प्लेस्ड हुआ तो इसको बहुत बुरे रिजल्ट मिल सकते हैं इस दशा में। इसको कष्ट मिल सकता है, पीड़ा मिल सकती है, या तो इसको बचने के देखिए और मैं बताता हूँ। जो 12वीं राशि है मीन राशि, ये है आपकी कल्पनाओं की राशि, और ये 8th हाउस है, ये है ज्योतिष का हाउस या रिसर्च का हाउस, और ये रूल कर रही है 12th हाउस को। तो ये व्यक्ति को चाहिए, या तो ये व्यक्ति कल्पना से दिन रात अपनी कल्पना शक्ति से कुछ ज्योतिष के बारे में या रिसर्च के बारे में सोचता रहे, या तो ये अपने धन को 12th हाउस में चंद्रमा पड़ा है, चंद्रमा धन का कारक भी माना जाता है, या तो ये अपने धन को इस समय FD करा दें, क्योंकि जल तत्व चंद्रमा जहाँ रिजल्ट जो दे रहा है वो 8-12 दे रहा है। जो जल है इसका, जो चंद्रमा है वो बहता जाएगा इसके हाथ से, और इसको जो कष्ट मिल रहा है वो प्रोफेशन से ही मिल रहा है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सीक्रेट हाउस को, हिडन हाउस को कैसे लेते हैं। देखिए आपने ये देख लिया, अब इसके बाद आपको हिडन हाउस को लेना है। अब हिडन हाउस का देखिए रूल क्या होता है, हिडन हाउस को कैसे देखते हैं। देखिए आप, मैंने यहाँ लिख रखा है, चंद्रमा जिस घर का सब लॉर्ड बना होगा उसके भी रिजल्ट दशा में देगा। जैसे कुंडली में मून, इस कुंडली में देख सकते हैं आप, पहले का, 5वें का और 9वें का रिजल्ट भी देगा, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस का भी सब लॉर्ड बना हुआ है। मतलब इसका प्रॉमिस फर्स्ट हाउस से भी है, 5th हाउस से भी है, और ये 8th हाउस से भी है। अब देखिए इस व्यक्ति की कुंडली में, इस व्यक्ति के इस दशा में एक सर्जरी हो चुकी है। अब ये व्यक्ति मेरे पास कुंडली आई थी तो इसने बताया कि ये मेरी सर्जरी हो चुकी है। तो मैंने इसको बताया सर्जरी आपकी इसलिए हुई है क्योंकि देखिए सोर्स में कहीं पे भी 1 नहीं आ रहा है, तो इसकी सर्जरी होने का कोई कारण नहीं बनता है। 8-12 आ रहा है तो प्रोफेशन से कष्ट दिखा रहा है, लेकिन सर्जरी होने का जो रीज़न था वो रीज़न ये था कि इसका जो फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड चंद्रमा बना हुआ है, इसलिए इसको भी जोड़ लिया, इसके 5th हाउस को भी जोड़ लिया, इसीलिए सर्जरी से रिकवर भी हो गया। ये 5th हाउस रिकवरी का होता है, रिकवर भी हो गया। 8th हाउस से इसको कष्ट हुआ और 12th हाउस को रूल कर रहा है, तो 12th हाउस ये हॉस्पिटल जाके लौट के आया है। इस तरह से आप किसी भी हिडन हाउस को देखना चाहें तो आप 1, 5, 9 जैसे इसमें लिखा हुआ चंद्रमा नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा है, जैसे मान ली नक्षत्र लॉर्ड राहु होता तो राहु यहाँ पे 2, 4 दे रहा है, तो 2, 4 को भी आपको साथ में देखना पड़ेगा। इसके भी रिजल्ट जो नक्षत्र का राहु है तो देगा ही देगा। अब आपने ये देख लिया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ मूवेल साइन कौन कौन से होते हैं। 1, 4, 7, 10 मूवेल साइन होते हैं। मतलब एक इसमें कोई आपका अंतर्दशा का नक्षत्र लॉर्ड बैठा हुआ है तो आपको ऐसी चीज़ों का दान करना है जो फिक्स ना हो। और 2, 5, 8, 11 ऐसी चीज़ें जैसे वस्त्र होते हैं, फिक्स होते हैं, मतलब इनका कोई साइज शेप बदलता नहीं है। मूवेल साइन का मतलब होता है जैसे आपने कोई, जैसे तिल भी आप दे रहे हैं तो उसका मूवेल है, वो थोड़ा उसकी क्वांटिटी आप देंगे तो वो बदलता रहता है शेप अपना। जल देते हैं या दूध देते हैं, दही देते हैं, मूवेल होता है। और डुअल साइन मतलब ये ऐसा है कि ऐसी चीज़ जिसका डबल स्वभाव हो, कोई भी ऐसी चीज़। और फायर एलिमेंट क्या होता है, देखिए फायर एलिमेंट 1, 5, 9 है। जब भी आपका अंतर्दशा का नक्षत्र लॉर्ड 1, 5, 9 में पड़ा होगा तो आपको उस दिशा, मतलब उस चीज़ों का हवन कराना है। और किस दिशा में कराना है, ईस्ट दिशा में कराना है। और आपका अर्थ एलिमेंट में पड़ा हुआ है 2, 6, 10 में, तो आपको या तो अच्छी जगह प्लेस्ड है तो उसका रत्न धारण करें, अगर वो ख़राब जगह प्लेस्ड है तो उस चीज़ों का, अर्थी चीज़ों का, मतलब जो संसारिक चीज़ें हों उनका दान करें। और 3, 4, 11 में है, 3, 7, 11 में तो आपको उस अंतर्दशा के नक्षत्र लॉर्ड का मंत्र जाप करना है, तभी आपको सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और 4, 8, 12 में है तो आपको दान करना है। ये जो दिशाएं लिखी हैं इसका महत्व मैं आगे आपको बता दूंगा, एक एक दिशा का महत्व। और बाकी ये देखिए धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 में आता है। इसमें एक धर्म त्रिकोण में हमेशा धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों का हवन होता है। अर्थ त्रिकोण में आपका 2, 6, 10 आता है, तो इसमें अर्थ त्रिकोण का मतलब जो है, जैसे मिट्टी होती है किसी की लाल मिट्टी खाई जाती है, किसी काली मिट्टी खाई जाती है, तो इस तरह की चीज़ें अर्थ से जुड़े हुए एलिमेंट हैं उनको लिया जाता है। यदि जैसे आपको मंगल की कोई धातु है, कोई पेड़ है, उसको पहनना होता है, या शनि का कोई पेड़ पहना जाता है, तो वो भी अर्थ त्रिकोण में आपको फ़ायदा करेगा। और काम त्रिकोण में है तो सिर्फ आपको ऐसी चीज़ें फ़ायदा करेंगी जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, और वायु में वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। और मोक्ष त्रिकोण में तो जल में ही आपको, मतलब आपको जल में ही इसका दान करना है, जल में दान करना है, या कोई भी ऐसी चीज़ का दान करना है जिसकी फॉर्म जो है वो लिक्विड हो और जो है वो
निकलती हो, मतलब उसको आप हाथ में उठाएं और अगर आपकी उंगलियां खुली हो तो आपके हाथ से वो ऑटोमेटिकली निकल जाए, उसको मोक्ष त्रिकोण में दान किया जाता है। और मेल राशियाँ देखिए 1 3 5 7 9 11 हैं, और फीमेल राशियाँ 2 4 6 10 11 12। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं इस तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूँगा। अभी मैंने आपको इस कुंडली के माध्यम से समझाने का प्रयास करा है कि किसी व्यक्ति की दशा को कैसे देखते हैं। देखिए मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। आपकी कोई दशा चल रही होगी तो उसकी कोई अंतर्दशा होगी, उस अंतर्दशा को पकड़िए, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड होता है उस नक्षत्र लॉर्ड को पकड़िए। अब वो नक्षत्र लॉर्ड इस कुंडली में किस हाउस में पड़ा हुआ है उस हाउस को पकड़िए, वो हाउस से आप पूरी दशा में जुड़े रहेंगे। और वो हाउस किस राशि में पड़ा हुआ है उस राशि को पकड़िए, उस राशि के स्वभाव को पकड़िए, द्वि स्वभाव है। और जो नक्षत्र लॉर्ड है वो किस चीज़ों का कारक है, मन का कारक है, ऊर्जा का कारक है, ज्ञान का कारक है, सरकार का कारक है, कारक को पकड़िए उसके। और वो राशि का तत्व पकड़िए, जल तत्व में पड़ा हुआ है, और ये राशि मेल है या फीमेल है उसको देखिए। अब ये देखिए कि उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो हाउस आपने देख लिया। अब देखिए वो हिडन हाउस किन हाउसों को रूल कर रहा है। हिडन से मतलब जो आपको इस कस की जो स्क्रिप्ट होती है इसमें आपको नहीं दिखाई देंगे, ये आपको दिखाएंगे कसपल की जो स्क्रिप्ट होती है। देखिए इसमें दिखेगा आपको हिडन हाउस। ये ऐसे आपके 12 हाउस हैं, 12 हाउस में जो हिडन हाउस को रूल कर रहे हैं उनको भी आप लीजिए। उसके बाद आप जो है इसका दान कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है।